Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel, that is Engineering Mathematics. We are studying statistics and we have completed mean, median, mod, histogram, less than or give, more than or give. Today we will learn that how to find out mod and median. We have already learnt about how to find mod and median, but from the data or observation we can find mod and median. But today we will learn that how to find mod and median from any graph. Directly from a graph we can find mod and median. Okay, in Hindi मॉड एंड मीडियन, जैसा कि हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने मॉड मीडियन मीन निकालना सीख लिया है, हिस्टोग्राम प्लॉट करना सीख लिया है, लेस देन होगी, मोर देन होगी, ये सब हम लोग प्लॉट करना सीख लिया है. ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे मॉड निकालना और मीडियन निकालना. लेकिन आप बोलोगे कि हम लोग तो सीख चुके हैं मॉड एंड मीडियन निकालना. जी हाँ, हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन एक डेटा से सीखे हैं. आज हम लोग मॉड निकालना सीखेंगे हिस्टोग्राम से, मतलब हिस्टोग्राम की सहायता से हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और ओगिव की सहायता से मीडियन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक रफ डायग्राम बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर एक हिस्टोग्राम देख रहे हो, ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है. ठीक है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हिस्टोग्राम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हिस्टोग्राम से हम लोग मॉड निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ इससे आपको मॉड निकालना है. ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज्यादा हाइट वाला बार कौन सा है. तो सबसे ज्यादा हाइट वाला बार आपका ये वाला है ना. ठीक है, तो इसका जस्ट प्रीवियस यानी कि ये वाला, और इसका जस्ट सबसीक्वेंट यानी कि जस्ट बाद यानी कि ये वाला आपका. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके इस कॉर्नर को इसके मतलब इसका प्रीवियस और सबसीक्वेंट वाले बार को लेना है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना, मतलब एक आपको एक्स बनाना है. एक्स बोलो या क्रॉस साइन बोलो, आपकी मर्जी. ठीक है, तो ये आपको एक इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, दिखा आपको, और एक हम इसका जस्ट प्रीवियस ये है, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर. ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, एक यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए. ठीक है, ये लाइन हम लोग का ड्रॉ हो गया. अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना. ठीक है, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं. आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मॉड हो या मीडियन हो, हमेशा वो हमारा कौन सा होता है, एक्स आई. जी हाँ, क्लास इंटरवल में ही लाई करता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी में लाई नहीं करता है. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको यहां से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. आप देख पा रहे होगे, हम लोग इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे. अब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट मीट करेगा ना, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड. क्लियर. चलिए, सेम हम लोग मीडियन थोड़ा चेक कर लेते. मीडियन. ठीक है, अब हमारा टॉपिक है मीडियन निकालना. तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, ओगिव से निकालते हैं. और ओगिव कितने टाइप का होता है, ओगिव दो टाइप का होता है, एक लेस देन और एक आपका मोर देन होता है ना. चलिए, तो हम लोगों ने दो ओगिव बनाए, लेस देन और मोर देन. देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं देती हूँ. सपोज ये आपका, इसमें हम दोनों ओगिव बनाएंगे, लेस देन एंड मोर देन. ठीक है, तो लेस देन ओगिव हमारा कैसे बनता है, कुछ नीचे से ऊपर इस तरह से जाता है. ठीक है, और फिर इन सारे पॉइंट्स को मान लो हम लोगों ने मिला दिया, ये मेरा लेस देन ओगिव है, लेस देन ओगिव है. ठीक है, चलिए, मोर देन ओगिव हमें पता है ना, यहां से बनता है हमेशा. तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को हम चलिए मिला देते हैं और ये हमारा क्या है, मोर देन ओगिव है. और लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये हमारा लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस में. तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा होगा मीडियन. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से दोनों का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, समझाती हूँ. ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मॉड फ्रॉम हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम से आपको मॉड निकालना है. ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका क्लास इंटरवल है, आपका फ्रीक्वेंसी है.
तो हम जानते हैं ना अच्छे से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास इंटरवल 10, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 70 तक लास्ट है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हम लोग 0 से 80 तक ले लिए हम लोग, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का आप टेबल देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी में आपका कैसा है। तो ये आपका 3, 7, 11, 5, 9, 2, आप 2 का डिफरेंस लो, 3 का डिफरेंस लो, मैक्सिमम आपको 11 तक जाना, यानी कि आप 12 तक जाइए, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, तो आपका 10, 20 से 3, 10, 20 से 3 यानी 2 और 4 के बीच में ये टेबल हो गया। उसके बाद आपका 20, 30 से 7, तो 20, 30, 7, 6 और 8 के बीच में ये हो गया। फिर आपका ये 11 हो गया, देन आपका ये 5, 9 और ये आपका 2 हो गया। अब सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है, तो ये आपका ये वाला बार आप देख पा रहे हो ना, ये वाला जो मेरा बार है वो सबसे बड़ा है, इसका प्रीवियस ये है और इसका सबसिक्वेंट ये, ठीक है। अब इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर से मिलाओ और आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करो। तो इसको ऐसे ज्वाइन किया हम लोगों ने और इसको ऐसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों कटेगा तो इस पॉइंट पे कटेगा। अब इसका परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स क्या होगा, अब देखो ना, ये 30 और 40 के बीच में है, और 30 और 40 के बीच में है यानी कि 35, लेकिन 35 नहीं, थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे अच्छे से तो आपको ये दिखेगा कि ये थोड़ा सा 35 से थोड़ा पहले ही है, ठीक है। इसका मतलब 34 मान लेते हैं, अगर ग्राफ में बनाते हैं तो हमारा एग्जैक्ट बनता। तो सिंस हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो ये हमारा अप्रॉक्स आप 34 लिख दो। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि mod इक्वल्स टू 34 अप्रॉक्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेथड टू फाइंड मीडियन फ्रॉम ओगिव। ये आपका है इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर मीडियन निकालना है ओगिव से तो हमें लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, हमें 2 टेबल चाहिए, उसके दोनों के ग्राफ चाहिए और दोनों का फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक ही टेबल में हम लोगों ने लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव दोनों का काम कर लिया। ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेस देन ओगिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 4 हम लोग फ्रॉम बिलो, याद है ना, हम लोग फ्रॉम बिलो लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो 4 का 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 18, 19, ठीक है। ये हम लोग का लेस देन ओगिव का। और लेस देन ओगिव में हम लोग क्या करते हैं, तो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट यानी कि 10 4, 20 10, 30 15, 40 18, 50 19, ये हमारा लेस देन ओगिव का हो गया कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे ये सारा, ठीक है। अगेन मोर देन ओगिव की हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रॉम अबव लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप भूल जाइए, ये आप भूल जाइए, ठीक है, ये आप भूल जाओ। यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ आपका है टोटल आपका क्या आया था, 19 आया था, ठीक है। इस 19 को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये 19 माइनस 4 तो ये आपका 15, 15 माइनस 6 तो ये आपका 9, 9 माइनस 5 तो आपका 4, 4 माइनस 3 तो आपका 1 और 1 माइनस 1 आपका 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मोर देन ओगिव का इंटरवल कैसे लेंगे, तो हम लोग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लेते हैं ना। चलिए तो 0, 19, 10, 15, 29, 34, 41, इस तरीके से हम लोग लेंगे। चलिए देखिए ये आपका 0, 19, 10, 15, 29, 34, 41, ठीक है। अब इसका हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा लेस देन ओगिव है। देखिए आप ध्यान से, ये लेस देन ओगिव हमारा 1 2 3 4 5 हमने सारा पॉइंट पहले मार्क किया, उसके बाद सारे को हम लोगों ने ज्वाइन किया। अगेन मोर देन ओगिव का ये मेरा सारा पॉइंट्स है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया। अब जब दोनों ज्वाइन हो गया तो हम लोग का ये इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, तो इस पॉइंट पे लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जहां इंटरसेक्ट करता है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद ये एक्स एक्सिस में कहाँ कटा, तो ये आप देख पा रहे होगे एक्स एक्सिस में ये कहाँ कटता है, तो 10 20 30, 20 और 30 के बीच का ही है, ठीक है। लेकिन 20 के जस्ट बाद में है, थोड़ा सा बाद में है ना 20 के, तो हम इसको अपने मन से अप्रॉक्स 21 मेडन इक्वल 21 मान लेते हैं। 20 के जस्ट बाद में थोड़ा सा, तो क्या माना 21 मान लिया मैंने। अगर मैं ग्राफ कॉपी में बनाती तो एग्जैक्ट बनता, बट हमारे पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अप्रॉक्स 21 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रेंज के बारे में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा
नेक्स्ट क्लास में हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, जो डाउट हो कमेंट में पूछिए उसको।